अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं आपको अपनी शायरी से रूबरू कराता हूँ। अगर मेरी शायरी आपको अच्छा लगे तो अपना दुआ जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी हर सच्ची बात पे और जहाँ भी जुल्म होता हो उस पे मैं अपनी बात रखता हूँ, मगर इस शायरी के जरिए भी कुछ बात कहना चाहता हूँ। आज देश में हालात जो है, और जो जो भी नेतागण है, जो भी पार्टी हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, जब भी सत्ता में आती है तो अपने हिसाब से सरकार चलाती है, और विपक्ष में रहती है तो फिर अपने हिसाब से वो विपक्ष का है ना पूरा रोल निभाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, कहीं टोपी कहीं मिसबाह कहीं कुरान निकलेगा, कहीं टोपी कहीं मिसबाह कहीं कुरान निकलेगा, हमारे घर से बस यही सामान निकलेगा। कहीं टोपी कहीं मिसबाह कहीं कुरान निकलेगा, हमारे घर से बस यही सामान निकलेगा। हमारी देशभक्ति तुम नहीं जानोगे जालिमों, हमारी देशभक्ति तुम नहीं जानोगे जालिमों, हमारा खून निचोरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा, हमारा खून निचोरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। क्योंकि आज दाढ़ी टोपी लगाना और जिस पर कुर्ता पैजामा लगाना समझिए एक अपराधी के श्रेणी में आता है, वो भी हिंदुस्तान में। 2014 से पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, मगर संविधान इसकी पूरी पूरी इजाजत इजाजत देता है कि आप जिस धर्म को मानते हैं, खुली आजादी है, आप उसको अपने धर्म को पाबंदी करें और उसको फॉलो करें। मगर सरकार की कुछ नीति और सरकार की कुछ विफलताओं को मैं पेश भी करूंगा और शायरी के जरिए बताऊंगा। जो मांगोगे वही किरदार दे देंगे, जो मांगोगे वही किरदार दे देंगे, हम अपनी मौत का साजो सामान दे देंगे। जो मांगोगे वही किरदार दे देंगे, जो मांगोगे वही किरदार दे देंगे, हम अपनी मौत का साजो सामान दे देंगे। तुम अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाओ जालिमों, तुम अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाओ जालिमों, वरना खिलौना छीन के बच्चों को भी हम तलवार दे देंगे, वरना खिलौना छीन के बच्चों को भी तलवार दे देंगे। ये बात इसलिए कहा हूँ, ये शायरी बहुत पुराना है, मैं इसलिए कहा हूँ कि सरकार आती जाती रहती है। अगर हमारा देश बचा रहेगा, अगर हमारा देश की नागरिक बचा रहेगा तो सरकार आती जाती रहेगी, मगर इतनी सत्ता के घमंड में इतनी घमंड नहीं होना चाहिए कि आपको जब दुनिया से जाए तो आपके नाम की काला स्याही लगा दिया जाए। आइए एक और शेर में आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आप सब मेरी शायरी से खुश हो रहे हैं और मेरी शायरी से आप लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो आपका काम है, एक ही काम है, वो है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वो करना नहीं भूलिएगा। राह में खतरे बहुत है, राह में खतरे बहुत है, पर ठहरता कौन है, राह में खतरे बहुत है पर ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए, मौत कल आनी है आज आ जाए, डरता कौन है और उनके लश्कर के मुकाबिल, उनके लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। मेरे दोस्त इसी तरह एक बहुत सा खूबसूरत शहर है, शहर नहीं है बल्कि समझिए हिंदुस्तान की आज़ादी का सुर इसे फूका जाता है, और उसी सुर को लेकर हिंदुस्तान आज़ाद भी हुए थे, और हिंदुस्तान आज़ाद होने में उनका कितना रोल था और उनकी कितनी भागीदारी थी, इस शायरी के जरिए मैं बताऊंगा। और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी है और बहुत अच्छे अंदाज से कहने की कोशिश भी करता हूँ। वो है अंग्रेज और बहादुर शाह जफर के बीच में, जब जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच में युद्ध चल रहा था, और सरकार भी पीछे एक कदम नहीं हटने के लिए तैयार था और कांग्रेस सीजेपी भी एक कदम हटने को तैयार नहीं था, मगर लास्ट मौके पे जब सर से पानी ऊपर चला गया तो सरकार भी पीछे हटा है और युवा की जीत हुआ है, और उसी तरह अंग्रेज को भी एक कदम पीछे हटकर और हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए छोड़ दिया। जब बहादुर शाह जफर को लंगूर के जेल में कैद कर दिया गया और उसके बाद उसको कैद करके और अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर के दो दो लाल को यानी दो दो जवान बेटे को कत्ल कर दिया,
और कत्ल करने के बाद जब लंगूर की जेल में उसको लाया गया और उसको प्याले में रखकर जब उसको सामने पेश किया गया, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी, बहुत ही दर्दनाक मंजर है। अगर आज के डेट में अगर सिर्फ एक बार किसी को कहा जाए कि आपके वालिद को या आपके बच्चे को इस काम करने के बदले में दुनिया से खत्म कर दिया जाए, तो ऐसा बाप होगा, 100 में से एक ही दो होगा जो इस काम को फिर काम को अंजाम देगा, सोचेगा हमारा औलाद बचेगा तो फिर हमारा सब कुछ है। मगर वो बहादुर शाह जफर, जिन्होंने अंग्रेज के सामने घुटने नहीं टेके, सर नहीं झुकाए, सर कलम करना स्वीकार किया और अपना सर झुकाना स्वीकार नहीं किया, उनको कब्र में अल्लाह ताला नूर से भर दे और उनके अहल वयाल को वो ताकत दे कि जिस तरह बहादुर शाह जफर ने अपने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, अपने दो लाल को, अपनी जवानी को। आइए उनके शान में जो बात अंग्रेज ने कहा, मैं अपनी बात कहकर खत्म करता हूँ। बहादुर शाह जफर को लंगूर के जेल में कैद कर दिया और उसके बाद अंग्रेज ने क्या किया, उनके बेटे को सर कलम करके और उनके सामने में प्याले में रखकर पेश किया गया। मेरे दोस्त, बहुत ही अफसोस, दर्दनाक है खबर। ये कहने के बाद बार बार दिल गमगीन हो जाता है। और बहादुर शाह जफर को सामने दिया और कहा, बहादुर शाह जफर, ये लो तुम्हारी आजादी की जो नींव था वो अब गिर गया है। कहा, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। बहादुर शाह जफर से अंदाज में कहा, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने सर अपना ऊंचा किया और बेटे का सर देखने के बाद कहा, अंग्रेज से कहा, ए अंग्रेज, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की। गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की। तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। यानी बहादुर शाह जफर के जब तक सीने में सांस एक भी कतरा बाकी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगा और ये लड़ाई जारी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगा। और हिंदुस्तान को आजाद ही कराना हमारा जिंदगी है। जिस दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया, हम मर भी जाएंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मकसद दुनिया में आने का ही मकसद है हमारा हिंदुस्तान की आजादी। तो मेरे दोस्त, ऐसे वीर जवान के लिए, ऐसे देश के महान योद्धाओं के लिए हम सबके दिल में जगह होना चाहिए। और आज जो जहां भी कुछ चिंटू जिसके बाप दादाओं ने अंग्रेज के तलवे चाटे, अंग्रेज के जूते साफ किए, आज मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। उन्हें बताना चाहता हूं और उन्हें लाल किला और इंडिया गेट पे अभी भी उनकी दास्तां लिखी हुई है और अभी भी जाकर वो अपने जाकर देखे, नजरों से, किसी के कहने या कहावे में ना आए, लेकिन नजरों से देखे कि मुसलमानों ने उस जमाने में कितनी कुर्बानी दी। आज उन्हीं का नतीजा है कि आज मुसलमानों से उनको देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। और जहां भी मुसलमान को देखते हैं दाई टोपी वाले को, तो पता ना उनके पास 2 आंख की जगह 4 आंख हो जाते हैं, 2 कान की जगह 4 कान हो जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है मेरे दोस्त, बहुत ही अफसोस की बात है। मेरी शायरी आप सबको अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे कमेंट को ऐसे कमेंट कीजिएगा लगे कि मेरी शायरी में आप सब ने कुछ सीखा है और कुछ समझ में आया है। कि शायरी शब्दों से बनता है और उसको कहने का अंदाज भी एक होता है। तो हम तो अभी आप सबके लिए बहुत ही नए हैं, और आप लोग की मोहब्बत और आप लोग की सपोर्ट बना तो शायरी भी सुनाऊंगा और जहां भी छोटी मोटी खबर होगा उस पर भी नजर रखूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमें आप इजाजत दीजिए और लव यू दोस्त, लव यू। कहने को जी तो बहुत कुछ चारा, पर नहीं कहता हूँ कि मुझसे कोई खता ना हो जाए। और मुश्किल से हमें मिला है ये प्लेटफॉर्म कुछ बात करने के लिए। कुछ बोलने से पहले हम जुदा ना हो जाए, कुछ बोलने से पहले हम जुदा ना हो जाए। कहने को जी तो बहुत कुछ चारा, पर नहीं कहता हूँ कि मुझसे कोई खता ना हो जाए। और मुश्किल से हमें मिला है ये प्लेटफॉर्म कुछ बात करने के लिए। कुछ बोलने से पहले हम जुदा ना हो जाए, कुछ बोलने से पहले हम जुदा ना हो जाए। हेलो दोस्त, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना नाचीज उस्मान भाई। आज मैं बात करने वाला हूं अमेरिका और इजराइल में जो युद्ध
दूसरी मरतबा छिड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने जा रहा है और सबसे ज़्यादा कौन सा देश बर्बाद होगा।